जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम जल्द ही शुरू होने वाला है। तो ऐसे में मैं आपके लिए हिस्ट्री के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो एक एक क्वेश्चन बेहद ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को आप पूरा वॉच ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे भी पहले का क्वेश्चन मैं प्लेलिस्ट में डाल चुका हूं, तो वहां से एनटीपीसी का प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रसिद्ध जालियांवाला बाग किस शहर में स्थित है। तो आपको मालूम होगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था और उसमें क्या हुआ था। तो नीचे में देख सकते हैं जालियांवाला बाग किस शहर में स्थित है। तो इसका जवाब हो जाएगा अमृतसर में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति, जिसको नटराज भी कहते हैं, किस स्थान पर पाई गई थी। तो सिंपल भाषा में कहें तो नटराज की मूर्ति किस स्थान पर पाई गई थी, तो वह कहाँ पर पाई गई थी, तो वह हड़प्पा में पाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। तो किसको भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही, जिसे रॉयल भी कह सकते हैं, सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीडी रोड कर दिया गया था। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा शेरशाह सूरी ने निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि 1798 में कौन गवर्नर जनरल बना और कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल महल का निर्माण करवाया और गवर्नमेंट हाउस का भी निर्माण करवाया। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि फतेहपुर सिकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। तो फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा स्थित है, तो उसका निर्माण किसने करवाया था। तो बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। तो कौन सा व्यक्ति था, तो उस व्यक्ति का नाम था कोलिन मैकेंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किसकी अध्यक्षता में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था। तो किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था। तो इसका जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अशोक महान खालिस्तान से संबंधित है। तो अशोक कौन से वंश से संबंधित है, तो वे मौर्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता था। तो फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको बुलाया जाता था, तो इसका जवाब हो जाएगा खान अब्दुल गफार खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष में हुआ था। तो किस वर्ष में हुआ था, तो इसका जवाब हो जाएगा 1820 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा किसने लिया था, या फिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन थे 1944 में। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा R.E.M. व्हीलर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी मोहनजोदड़ो की खुदाई, तो इसका जवाब हो जाएगा R.D. बनर्जी, राखलदास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। इस किले के निर्माण स्थल के लिए किस गांव को उजाड़ा गया था। तो आपको मालूम होगा कि फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था। तो इसका निर्माण करने के लिए वहाँ के गांव को उजाड़ा गया था। तो गांव का नाम पूछा गया है, तो इसका जवाब हो जाएगा गोविंदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध किससे है। तो किससे है, तो इसका संबंध युद्ध कौशल से है। युद्ध कौशल से है।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन बना। तो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान पूछा गया है, तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन था और पहला वायसराय कौन बना। तो इसका जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा ऐसा स्थल था जिसको सबसे पहले खोजा गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा हड़प्पा को खोजा गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि फारसी विद्वान अल बरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था। तो किसके साथ था, तो वह महमूद गजनवी के साथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है। तो बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था, तो वह लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है वास्तविक कारण किसको माना जाता है। तो वास्तविक कारण किसको माना जाता है, तो अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति को माना जाता है। इसी कारण से बंगाल का विभाजन किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि बिहार का चंपारण महात्मा गांधी द्वारा वर्ष खाली स्थान में किए गए सत्याग्रह का साक्षी था। तो महात्मा गांधी के द्वारा जब बिहार का चंपारण में सत्याग्रह किया गया था तो किस वर्ष किया गया था, तो वह 1917 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था। तो आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता की जो मोहर थी उस पर पशुओं को अंकित किया जाता था, पशुओं का छाप होता था। तो कौन सा पशु होता था, तो इसका जवाब हो जाएगा बैल होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया था। तो लाल किला कहाँ पर स्थित है, तो वह आगरा में स्थित है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया था। तो यह अकबर के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो किसने की थी, तो इसका जवाब हो जाएगा अंबिका चरण मजूमदार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था। तो महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में अखबार शुरू किया गया था। तो यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा अखबार शुरू किया गया था, तो इसका जवाब हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा, जिसको LOC के नाम से भी जानते हैं, कब परिवर्तित किया गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा सन 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था या फिर आरंभ किया था। तो इसका जवाब हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी। तो कुतुब मीनार के पास एक मस्जिद थी, तो उसको माना जाता था कि वह मस्जिद दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद है। तो कौन सी मस्जिद थी, तो इसका जवाब हो जाएगा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किस भारतीय राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था। तो कौन सा ऐसा राज्य था जिसको 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था। तो इसका जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश को। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था। तो प्लासी का युद्ध हुआ था, तो उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका जवाब हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव ने। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।